राधे राधे एवरीवन। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी तिथि या बहुला चौथ के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुला चौथ व्रत में किस तरीके से पूजा की जाती है और किस तरह से व्रत किया जाता है। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग से चौकी लगा ली है। इसके बाद मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ आर्टिफिशियल फ्लावर से। आप डेकोरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चौकी लगा ली है और उस पर मैंने लाल रंग का आसन बिछा लिया है। इसमें हम सबसे पहले कृष्ण जी के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। और सिर्फ यही एक चौथ होती है जिसमें गणेश जी के साथ साथ लड्डू गोपाल जी का भी पूजन किया जाता है। तो हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के साथ साथ गणेश जी को भी स्नान करा लेंगे। जल से ही आपको स्नान कराना है, दूध से नहीं कराना है, क्योंकि बहुला चौथ के दिन दूध का सेवन नहीं किया जाता है और दूध किसी भी तरह से प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो शुद्ध जल से हम गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ली है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप उनको स्नान कराएं और उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर लें। तो मेरे पास लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है तो मैंने मूर्ति ली है। इसके बाद मैं गौ माता को भी जो है जल से स्नान कराऊंगी। मेरे पास मूर्ति है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति को स्नान करा दें, या फिर आपके पास गौ माता की तस्वीर या फोटो है तो उसको फिर आप जल के छींटे लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो आप फूलों का आसन देकर या चावल का आसन देकर सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे, गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। और हो सके तो आप बहुला चौथ के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि चौथ के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद आप गौ माता को जरूर विराजमान कीजिएगा, क्योंकि बहुला चौथ के दिन गौ माता का पूजन करना विशेष महत्वपूर्ण होता है। और गौ माता हमें बछड़े वाली लेनी है। तो आपके आसपास कोई भी गाय है तो उसका पूजन करें, नहीं तो आप गाय की फोटो या मूर्ति लेकर उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने जल के छींटे लगाकर चौकी पर शुद्धिकरण कर लिया है और देसी घी का हम दीपक जलाएंगे। तो धूप दीप हमने जला ली है। अब हम सबको तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चंदन से तिलक लगाएंगे, फिर उसके बाद हम रोले से तिलक लगाएंगे। तो हमने गणेश जी भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को, बछड़े को और दीपक को, सभी को हमें तिलक लगाना है। तो पहले हमने चंदन से तिलक लगा दिया है, फिर उसके बाद हम रोली से तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद हम तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। और बहुला चौथ व्रत में गणेश जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप भगवान कृष्ण जी का कोई भी फोटो या मूर्ति लेकर आप उनका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा, जनेऊ नहीं है तो फिर आप कलावा समर्पित करें। तो हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी भगवान को और गौ माता को, सभी को जो है वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दें। जो भी आपको फूल मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को आप तुलसी युक्त भोग समर्पित करें, और जो है आप फलों का भोग भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप मिठाई का भी भोग समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आप लड्डू समर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि दूध से बनी हुई मिठाई का भोग हमें समर्पित नहीं करना है। इसके बाद आप दुर्वा घास समर्पित कर सकते हैं। तो गणेश जी भगवान को और गौ माता को आप दुर्वा घास समर्पित कर दें। आज के दिन आप गौशाला में जाकर या आपके आसपास जो भी गाय मिल जाए उसको आप चारा जरूर खिलाइएगा। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, 1 लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें कथा सुननी है। तो सीधे हाथ में फूल या चावल
लेकर हम बहुला चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से सुन लेना। कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो फूल और चावल लिए थे वो हम गणेश जी भगवान को समर्पित कर देंगे और कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। जो हमने दीपक जलाया है उसी से आरती करेंगे। पहले गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, फिर लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और गणेश जी भगवान से, लड्डू गोपाल से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और पूजा करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से 2 बार वार देंगे चौकी के ऊपर से। फिर उसके बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया वो परिवार में बांट देंगे प्रसाद रूप में। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है वो आप किसी भी बालक को दान दे दें, क्योंकि इस दिन भगवान के श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो आप बालक को ये दान दे दें। और पूजा में हमने जितने भी फूल पत्ते घास चढ़ाए हैं इनको हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे, गमले में डाल देंगे ताकि इनका खाद बन जाए। इस तरह से हमें चौकी उठानी है और चौकी हमें अगले दिन उठानी है, उसी दिन नहीं उठानी है। बहुला चौथ व्रत की पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप शाम के समय भी ये पूजा कर सकते हैं। महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए बहुला चौथ का व्रत करती हैं। अगर आप व्रत कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं कर पाए तो आप इस दिन गौ माता और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और गणेश जी का पूजन आप जरूर करें ताकि आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अगर आपको पूजा में गौ माता की मूर्ति या फोटो नहीं मिलती है तो आप मिट्टी से गौ माता बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप गौ माता को इस दिन जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं। आप हरा चारा गौ माता को खिला सकते हैं, गौशाला में कुछ भी दान कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा भी आप कुछ ना कर पाएँ तो आजकल सभी के गांव में जो है गाय की रोटी लेने वाला आता है, तो आप गाय की रोटी निकाल सकते हैं और साथ में ही थोड़ा सा गुड़ आप रोटी पर रख कर दे दे, इतना भी आप कर सकते हैं। और बहुला चौथ व्रत जो है निर्जला व्रत किया जाता है, या फिर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी इस व्रत का संकल्प कर सकते हैं। वैसे तो ये व्रत निर्जला किया जाता है, लेकिन हर साल जो है निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम पे हमारा शरीर एक जैसा नहीं होता है, सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो आप दिन में चाय पानी या फ्रूट ले सकते हैं। तो इस तरह से व्रत का संकल्प पहले ही लिया जाता है। तो आप जिस तरह से व्रत करना चाहते हैं उस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुला चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर ये पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गणपति बाप्पा।